Hello dear students, very good morning. Today again I am here before you to discuss another question of accountancy. So let's start with the same chapter number 2, Fundamentals of Accounting or Introduction to Accounting from T.S. Gawal, edition 2019, question number 17. So this is the question before you. Let's read out the question. Kamal and Kapil are partners. Two partners are there. Who are they? Kamal and Kapil. Having fixed capital रुपीज 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए ईच लिखा है, तो दोनों की सेम अमाउंट है 5 लाख रुपीज ईच। और कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल। इंपॉर्टेंट टू नोट, फिक्स्ड कैपिटल इनकी है ऑन 31 मार्च 2018। ये 1 अप्रैल 18 का लिए बातें की है। 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2018 आर द सेम। एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। कमल क्या लेकर आया? फर्दर कैपिटल, हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एज ऑन 1 अक्टूबर 2018। पहले तो 2018 को लेकर आए। Whereas कपिल विड्यू ₹1 लाख, कपिल ने पैसा विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2018, सेम डेट। एक पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है और एक विड्रॉ कर रहा है। कमल ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख, कपिल ने विड्रॉ किया 1 लाख आउट ऑफ कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टू नोट, आउट ऑफ कैपिटल। अपने कैपिटल में पैसा बढ़ाया, कैपिटल से पैसा निकाला, घटाया। इंटरेस्ट कैपिटल का रेट दे रखा है, गिवन हियर एट रेट ऑफ 10% पर एनम। The firm earned net profit of ₹6 lakh। हमारा प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपीज for the year ended 31st March 2019. Now what we have to do? Pass the entries for interest capital, only for interest capital, ध्यान रखिएगा, and prepare PL appropriation account। ये बनाना है एक अकाउंट। IOC की एंट्री पास करनी है और अकाउंट प्रिपेयर करना है। That's all we have to do. Thank you। आगे बढ़ते हैं साहब, let's move on now। क्या बनाएंगे? पहले कल क्या बनाया था? जनरल एंट्रीज पास करने के लिए ऑब्वियस सी बात है भाई, जनरल ही बनाएंगे। We'll put the heading in all the 5 columns। हेडिंग क्या होती है हमारे पास? First column will be there for date, followed by particulars। Today I have already prepared the format for you। सिर्फ हेडिंग नहीं डाली है, मैंने सोचा टाइम सेव हो जाएगा, इसलिए टेबल पहले प्रिपेयर कर दिए। Particulars, ledger folio, amount for debit, amount for credit। Now एंट्री क्या पास करनी होती है? Do you remember? सिर्फ आईओसी की एंट्री पास करनी है, तभी आप कर सकते हैं। सिर्फ आईओसी की एंट्री पास कर दें, वो एंट्री पास ना करें जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एंट्री पास ना करें जिसमें प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहा गया पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट कैपिटल। आईओसी की एंट्री पास करने को बोला है, तो हम केवल आईओसी की एंट्री भी पास कर सकते हैं। कैसे बनेगी? आईओसी कहां से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसे देंगे? हुआ द पार्टनर कमल एंड कपिल। कमल एंड कपिल को हम आईओसी देंगे, तो लिख देंगे टू कमल्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। टू कमल्स करंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करंट अकाउंट। एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दिया, कमल के करंट अकाउंट में, कपिल के करंट अकाउंट में, बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड। अब दिया कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड या प्रोवाइडेड, कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी की कंप्लीट हो जाती है एंट्री। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे टू क्लोज द जनरल एंट्री। ये क्लोज हो गई। नाउ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। कैपिटल कितनी थी? पहले कमल की बात करें साहब।
कमल की कैपिटल कितनी थी फर्म में 5 लाख रुपीस। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है किस पार्टनर को। कमल की 5 लाख कैपिटल थी, वेट दूर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। कमल की कैपिटल फर्म में 5 लाख रुपीस थी, कब इंट्रोड्यूस करी होगी? 1 अप्रैल 2018 या 31 मार्च 2018 बातें की है। 31 मार्च या 1 अप्रैल, 1 अप्रैल लिख देते हैं, बातें की है। 2018 से ये बिजनेस में रहा, कब तक रहा? 1 अक्टूबर 2018 तक। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? यहाँ ये फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ले आए, ऐड कर देंगे, प्लस फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल और पैसा ले आए। कब लेकर आए थे? 1 अक्टूबर 2018 को। ऑलराइट, ये पैसा बिजनेस में रहा कितने महीने? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, मीन 6 मंथ्स। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? जितने महीने जितना पैसा बिजनेस में रहेगा उतने महीने को तो इंटरेस्ट पे करेंगे। हमें चेक करना है कितना पैसा फर्म के अंदर कितने महीने रहा। इनकी 5 लाख की कैपिटल थी, इन्होंने 1 अप्रैल या 31 मार्च की बात है इस डेट में इंट्रोड्यूस की, और ये रही इस डेट तक, नेक्स्ट डेट तक, 1 अक्टूबर 2018 तक। 1 अक्टूबर को चेंज आ गया, यानी 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 मंथ होते हैं, हमने लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद चेंज आया, ये एडिशनल कैपिटल लेकर आए, यहाँ प्लस कर लिया, एडिशनल कैपिटल को हम ऐड कर लेते हैं। अब हो गई इनकी कैपिटल 6 लाख रुपीस। अब कितनी हो गई? 6 लाख रुपीस। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? अब 6 लाख हो गई। ये कितने दिन रही? ये रही 31 मार्च 2019 तक। ये रही 1 अक्टूबर से 18 से 31 मार्च तक 2019 तक। अब कितने महीने होते हैं? अगेन 6 मंथ आते हैं। क्यों? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अगर 6 महीने ऊपर आ गए तो 6 महीने नीचे आएंगे, 12 महीने पूरे हो गए। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जितना पैसा बिजनेस में जितने दिन रहा उस पे उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 6 महीने तक ही 5 लाख रुपए रहे, 6 महीने तक 6 लाख रुपए रहे, तो पहले 5 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। कितने महीने का? 6 महीने का। रेट क्या है? 10% है। 6/12, 6 1 6, 6 2 12, 00 cancel by double zeros, 2 1 2, इधर 50,000 है, ये हुआ 25,000 रुपीज। अब रहा इनका कैपिटल इंट्रोड्यूस होने के बाद, अब 6 लाख हो गया, बाकी 6 महीने फॉर्म के अंदर 6 लाख रुपीस रहा। इस पर भी 6% से इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ्स का देंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, सॉरी मिस्टेक, 10% से रेट 10% है ना। Move on. सिक्स 6 2 12, 2 1 2। अगर मैं यहाँ पर 2 5 10 कर दूं ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा 6,000, 605 30,000। इनका इंटरेस्ट 6 महीने इतना मिला और 6 महीने इतना मिला, तो फर्म इन्हें इंटरेस्ट कैपिटल देगी 55,000। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन फॉर यू ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, कैपिटल थी ईयर के स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीस, इन्होंने 6 महीने बाद 1 लाख रुपीस इसमें ऐड कर दिया, अब ये हो गए 6 लाख रुपीस। ये ईयर के एंड तक रही। जैसे कि मैंने कहा 5 लाख रुपीस इनिशियल कैपिटल थी, तो इनिशियल कैपिटल कब तक रही? इनिशियल कैपिटल 5 लाख रुपीस फॉर्म में 6 मंथ रही, तो पहले इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। 6 मंथ का इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 5 लाख इंटू 10% रेट है, इंटू 6 मंथ इज इक्वल टू 25,000। फिर उन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को ये डेट दे रखी है, 1 अक्टूबर 18 में 1 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। अब इनकी टोटल कैपिटल हो गई 6 लाख रुपीस। अब इस पर इंटरेस्ट देंगे 6 लाख रुपीस पर, रिमेनिंग 6 मंथ्स का 10% से इंटरेस्ट आया 30,000। दोनों को ऐड कर लिया, ये हो गया 55,000 रुपीस। एक मेथड तो कैलकुलेट करने का ये हो गया। नाउ another method,
इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड। दूसरा मेथड हम एक और फॉलो कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे फॉलो कीजिएगा। कमल की बात कर रहे हैं। कमल जी का पैसा पहले कितना था बिजनेस में? 5 लाख रुपीज। इसमें से कुछ कम हुआ? कभी नहीं हुआ। 5 लाख रुपीज तो इनका मिनिमम है जो पूरे साल बिजनेस के अंदर रहा। इस पर 10% से इंटरेस्ट भी दिया है। इसका 10% कितना हुआ? 50,000 रुपीज। अब इन्होंने एडिशनल कैपिटल दी 1 लाख रुपीज। ये कब दी है? 1 अक्टूबर को। इसकी डेट ये रही 1 अक्टूबर 2018। ये रहा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, यानी 6 मंथ्स तक। इस पर 10% रेट है और ये रहा 6 मंथ्स। एक तरीका ये भी है जहां पर आप पहले उस पैसे पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो पूरे साल बिजनेस में रहा, नीड नॉट टू अप्लाई मंथ्स। यहाँ पर ये चीज है ऑल्टरनेट मेथड में। और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे उस अमाउंट पर जो कि लिमिटेड मंथ्स के लिए रहा, मीन 6 मंथ्स के लिए। एडिशनल कैपिटल है, सिर्फ 6 महीने बिजनेस में रही। अब आपने इस पर कैलकुलेट कर लिया। 6 × 6, 6 × 2 = 12, 00 कैंसिल बाय डबल जीरोस, 2 × 1 = 2, इधर 10,000 है, ये हो गया 5,000। 2 से डिवाइड करने पर इसे हमने यहाँ पर लिख दिया 5,000। नाउ इंटरेस्ट इन कैपिटल 50,000 + 5,000 = 55,000। पहले मेथड से भी ये सेम अमाउंट आया था और दूसरे मेथड से भी सेम अमाउंट आ रहा है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेम है। नाउ अब बात करते हैं मिस्टर कपिल की। जो मेथड आपको आसान लगे वो आप फॉलो करें। मिस्टर कपिल की कैपिटल थी फर्म के अंदर 5 लाख रुपीज थी। ये पूरे साल बिजनेस में रही? नो। ये कब तक रही? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 2018 में। तो कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स। तो अब इस पे इंटरेस्ट देंगे 6 महीने का। 5 लाख रुपीज इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स इक्वल्स टू बराबर 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ये डबल जीरो कैंसिल हुए इन डबल जीरो से, ये बचा 5,000, 5,000 5 = 25,000। 25,000 रुपए इंटरेस्ट इस पर हो गया। अब इन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर ली थी। इनकी कैपिटल थी 5 लाख रुपीज, ये लिखा मैंने, माइनस इन्होंने किया 1 लाख रुपीज क्योंकि विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स है। बची इनकी कैपिटल 4 लाख रुपीज। तो रिमेनिंग अमाउंट 4 लाख है बिजनेस के अंदर। अब इस 4 लाख पर हम लेंगे इंटरेस्ट। ये रही कैपिटल 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। अब इस 4 लाख पे इंटरेस्ट लेंगे रिमेनिंग 6 मंथ्स का 10% से इक्वल्स टू 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 00 कैंसिल बाय डबल जीरो। कितना बचा? 4,000। 4,000 5 × 20,000, यहाँ पर आया 20,000। एक इंटरेस्ट को ये मिला 25 का, एक ये मिला 20 का। टोटल कितना हो गया? 45,000 रुपीज। इनके लिए आईओसी हुआ, मिस्टर कमल के लिए 55,000, मिस्टर कपिल के लिए हुआ 45,000। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इसको हम क्या करेंगे? अकाउंट पे पोस्ट कर देंगे। नाउ वी विल पुट द हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Particulars amount, 4 columns are there. Particulars amount. यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट हुआ फर्म को लिख देंगे यहाँ पर
6 लाख रुपीस। अब इसका एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ आईओसी। इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, पहले फर्म ने इनको इंटरेस्ट कैपिटल दिया, कितना कितना दिया, कमल को दिया 55,000 और कपिल को दिया 45,000। लिख देंगे इनर कॉलम में 55,000 एंड 45,000 corresponding to the names of the partners। अब इनका टोटल कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस ने दे दिया आईओसी। अब सब फर्म को प्रॉफिट कितना था 6 लाख, माइनस पे कर दिया आईओसी, काय में से प्रॉफिट में से, दिस वाज द प्रॉफिट 6 लाख रुपीस, इसमें से आईओसी पे किया 1 लाख रुपीस, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है भाई 5 लाख रुपीस। ऑलराइट, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, डीड इज नॉट देयर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं। कितने पार्टनर्स है हमारे यहाँ 2 पार्टनर्स कमल एंड कपिल, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को, बिकॉज 2 पार्टनर्स आर देयर। 4 पार्टनर्स होते 4 से डिवाइड करते, 3 होते 3 से डिवाइड करते, इज इक्वल्स टू 2,50,000 ईच, यानी इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों को मिलेगा कितना कितना 2,50,000 ईच। तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट एस के बाद पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लूरल वर्ड है, एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। नाम लिख देंगे पार्टनर्स के, कमल, कमल को कितना मिला 2,50,000। अब लिखेंगे दूसरे पार्टनर का नाम, हु इज देयर, कपिल, कपिल जी को कितना मिला अगेन 2,50,000, सेम अमाउंट बिकॉज इक्वल पार्टनर्स आर देयर। टोटल कर देंगे कितना आया 5 लाख रुपीस। ग्रैंड टोटल कितना होगा, ये 5 लाख ऊपर 1 लाख इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपीस। इधर के साइड में क्रेडिट साइड में ऑलरेडी क्या है हमारे पास 6 लाख, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हुआ। Am I right? This is the way how do we solve the numerical problems in partnership accounts. Got it? I hope you all have understood. कोई प्रॉब्लम हो तब हमें मेल कर सकते हैं, you know our mailing ID expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and have a nice day.